मृत्यु को अगर मैं आपसे पूछूं, आप किस नज़र से देखते हैं? मेरा मानना क्या मालूम है कि जो मृत्यु को जान गया, मृत्यु को समझ गया ना, वही वास्तव में जीवन को जी पाएगा। अगर मृत्यु से डर के रह गए, मृत्यु को जानने से बच गए, तो फिर आप जीवन को गहराई से जी नहीं पाओगे आप। जब मैं रोज घर लौट के आता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देता हूँ, हे भगवान आज भी बच गया। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने वापस उसको हॉस्पिटल से रिकवर करके भेजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कल ही हमारे एक डॉक्टर उज्जवल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत ही बड़े मतलब नामी कार्डियोलॉजिस्ट है। कल मैंने उनके साथ यही बातचीत चल रही थी तो कि हार्ट अटैक को लेकर, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक आना ही अपने आप में वो घटना घट गई, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। अब अगर मरीज अगर वो जिंदा रह गया, इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी बैकअप थी बैटरी का, इसलिए बच गया। अच्छा, और फिर अगर मान लो डेथ हो भी जाती है ना, तो जनरली क्या होता है कि लोग जो है क्या कहते हैं कि उस बहुत परेशान होकर जो है उस समय दुखी हो रहे होते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा अपने परिवार वालों को मतलब बताया हुआ है कि भाई जब अगर इन केस हो जाए तो मेरा तो अब शरीर तो रह गया, लेकिन मेरी तो चेतना बाहर निकल गई। तो मैंने कहा अब वहाँ तो कुछ बचा नहीं है। तो मैंने कहा फिर भी लोगों को लगता है कि कोई तो आत्मा रहती होगी। हाँ, आत्मा जरूर कुछ घंटों तक रहती है उस एरिया में। तो मैंने कहा बढ़िया मोहम्मद रफ़ी के गाने लगा देना मेरे जाते ही। जैसे लगा कि आंखें बंद हो गई, तुरंत मोहम्मद रफ़ी के गाने लगाना और गाने बजाते रहना मेरे आसपास। बस तीसरे दिन उठावना करके 12 बजे के आसपास मंदिर जाते हैं। उसके बाद में क्लोज चैप्टर। जैन धर्म में पता है कोई 12वां नहीं, 11वां नहीं, 13वां नहीं, 9वीं नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा 12 बजे क्लोज किया और सीधा चले गए बिजनेस में। दुकान जाके दुकान खोलो करके बोलते हैं कि जा भाई दुकान खोल, बिजनेस कर। वो बोले रोते कब तक बैठेगा, कोई चला गया तो क्या धंधा पानी बंद कर देगा। मतलब दे आर सो प्रैक्टिकल पीपल। तो भाई मैं तो नियम जानता हूँ कि आखिरकार मेरे कर्म मेरे साथ आएंगे ना। और मैं तो पूर्व जन्म में लोगों को लेके जाके मैं पूछता हूँ कि उनकी आत्मा जब वो पिछले जन्म में शरीर छोड़ा तो उनके पीछे उनके परिवार वाले जो कई तरह के रिचुअल करते हैं, मुसलमानों के अलग करते हैं, हिंदू के अलग करते हैं, क्रिश्चियन के अलग करते हैं, तो सबका पूछता हूँ कि क्या तुम उनके करने से तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है क्या। वो बोले नहीं। क्यों? मैं तो अपनी यात्रा पे निकल गया। नमस्कार। जन्म और मृत्यु दो शाश्वत सत्य। ना आप कुछ कर सकते हैं कि किसी का जन्म हो और ना ही आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप मृत्यु को टाल सकें। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जब हम इंसान जी रहे होते हैं और हमारा कोई अपना चला जाता है तो हम उसके जाने के बाद उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये सोच करके कि उसको परम गति मिल जाएगी, ये सोच करके कि वहाँ अगर वो भूखा रहा तो उसको भोजन मिल जाएगा। चाहे जीते जी हमने उसका ख्याल न रखा हो, लेकिन मृत्यु के बाद ख्याल हम ज़रूर रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगी जिनकी बातें अक्सर बड़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं। वो ऐसी कई बातें कह जाते हैं जो कि आप पर भी नागवार गुजरी हैं। आपको भी लगा है कि ऐसे कैसे कहा जा सकता है, सनातन धर्म पे तो ये उंगली उठाई जा रही है। लेकिन जो उन्होंने कहा है, आज हम कुछ उनसे ही सवाल पूछकर से उनसे उत्तर ले लेते हैं कि वो उन बातों के विषय में क्या सोचते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, साथ ही रेकी हीलर हैं। और वो एक खास चीज़ करते हैं, वो जन्म और मृत्यु के विषय में ना बहुत बेबाकी से बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। सर आपसे आज सवाल थोड़े से तिरछे होने वाले हैं, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं ना तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और मेरे चैनल पर मैंने देखा लोगों ने बड़े सवाल किए मुझसे। अच्छा। आपको याद होगा, आपसे मैं एक इंटरव्यू कर रही थी जिसमें आपने कहा था कि श्राद्ध कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता, मृत्यु के बाद अगर आप दे रहे हो तो क्या उसके पास पहुंच जाएगा, पिंडदान करने से क्या हो जाएगा, उसको कुछ थोड़ी मिल जाएगा। ये जो बातें हैं सर, वो हम जो सनातनी लोग हैं, हमारी आस्था पर एक आघात है। देखिए, सबकी मृत्यु होनी है, मेरी होनी है, आपकी होनी है, हम सबको जाना है। लेकिन मृत्यु को अगर मैं आपसे पूछूं, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए योगिता जी कि मैं किसी भी
धर्म या किसी भी लोगों के कर्म कांड के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। मेरा एक ही काम है कि लोगों को जगाना और उनको एक जो ठोस सत्य है, जो कड़वा भी हो सकता है, उनके साथ लोगों को जोड़ना। सर वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जा रहा है। नहीं देखिए, कारण क्या होता है कि मेरे सामने क्वेश्चन क्या आता है मालूम है हमेशा से, कि सदियों से हम कई चीज़ों को ढोते चले आ रहे हैं। हम फॉलोवर बने हुए हैं, अनुयायी बने हुए हैं, बस जैसे होता है ना, अंधाधुंध संस्कृति के नाम पर या ट्रेडिशन के नाम पर हम बस उसको किए जा रहे हैं और उसको मजबूत भी कर रहे हैं। हमारे पंडित, पुरोहित, मौलवी, बाबा सब लोग भी उसको मजबूत भी किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं अब इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, ऊर्जा के विज्ञान में हूँ, तो मैंने पूर्व जन्म और मृत्यु के ऊपर बहुत मैंने अनुभव किया है इतने हज़ारों लोगों पे। तो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में भी सोच के रखा हुआ है। अरे बाप रे। हाँ, आपने अपने बारे में भी सोचा है? हाँ मुझे जी, पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो नहीं, गई। मैं समझ गया कि नहीं, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है कि जो मृत्यु को जान गया, मृत्यु को समझ गया ना, वही वास्तव में जीवन को जी पाएगा। अगर मृत्यु से डर के रह गए, मृत्यु को जानने से बच गए, तो फिर आप जीवन को गहराई से जी नहीं पाओगे आप। तो इसलिए मैंने मृत्यु को बहुत गहराई से समझ लिया है। और बल्कि मैंने आज से नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेरी बहुत पुरानी किताब, आज से 35-40 साल पहले की मेरी पुस्तक में आप देखोगे, उस लेख में मैंने ऑलरेडी ये बातें 3 महीने पहले ही लिख दी थी कि हमेशा हर आदमी को 3 चीज़ की तैयारी रखनी चाहिए: लुटने की तैयारी, बिछड़ने की तैयारी और मरने की तैयारी। मैंने कहा ये रोज़ हर आदमी के दिमाग में होनी ही चाहिए। जब मैं रोज़ घर लौट के आता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देता हूँ, हे भगवान आज भी बच गया। नहीं तो रास्ते में कोई लूट सकता था। हाँ। मुझे कोई जो स्थितियाँ हो रही हैं, अब तो लूटने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा आज भी बच गया भगवान, कमाल है, समझे ना। अच्छा, बिछड़ गया वो, इसलिए हम कितनी गारंटी के साथ जी रहे हैं कि आज हमारे साथ लोग जो जी रहे हैं वो कुछ क्षण के बाद भी हमारे साथ है। कितनी गारंटी के साथ जी रहे हैं हम लोग। बात सही है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि लव देम नाउ। बच्चे हैं कि पत्नी है कि पति है कि सास ससुर है कि माँ बाप है, नौकर है, रेस्पेक्ट देम नाउ। क्यों? अगले क्षण है नहीं है हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए तो कल मेरे परिवार में, मेरे आसपास में कोई भी लोग बिछड़ सकते हैं, तो बिछड़ने की तैयारी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कुदरत में कभी भी कोई भी मतलब जा सकता है संसार से, ठीक है ना। तो वो अंदर एक तैयारी है। वो यूँ नहीं कि क्यों चला गया, ऐसे कैसे चला गया, अचानक कैसे हो गया, ये शब्द मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ जो घटेगा तो नियम से घटेगा ना भाई। अब समझे ना। अच्छा, और तीसरी तैयारी है मृत्यु की तैयारी। मैं जब रात को सोता हूँ और सुबह उठता हूँ ना, तो मैं रात को सोने से पहले पूछता हूँ, शर्मा जी कल नहीं उठे तो चलेगा क्या? मैं रियल में ऐसे पूछता हूँ। तो शर्मा जी क्या बोलते हैं? तो शर्मा जी बोलते हैं, यार देखा जाएगा। नहीं, जितना करना था किया, जितना हो सकता था उतना किया, तो मज़े से जा सकता हूँ जी। कल सुबह अगर आँख नहीं खुली तो मुझे बहुत आनंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चला गया तो चला गया। तो कहीं पर भी है ना कोई अटैचमेंट, कोई ये बाकी रह गया जी, नहीं मुझे तो इतना करना था जी, ये सब जो भागदौड़ हर आदमी के जीवन में होती है, नहीं मुझे तो उससे मिलना था, अरे मेरा ये प्रोग्राम था, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जितना कर सकते थे किया, जितना होना था उतना हो गया। अब ऐसे तो कोई अंत नहीं है, जैसे वो एक गालिब के है ना कि यूँ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे मेरा कोई वो नहीं है। तो मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, मतलब ये समझ लें। अच्छा, और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में मैंने बार बार बोला है कि मैं इस संसार से सड़कर टूट कर नहीं जाऊँगा, मैं फल की तरफ पक के जाऊँगा। और फल से पककर जाने के लिए शरीर की जो कदर, जो केयर करनी है, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा, ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो उस समय मेरी आंखें ना ऐसे बात करते करते देखते बंद हो गई, समझो यूँ। और ऐसे ही होगा, मैं जानता हूँ मेरे बारे में कि क्योंकि शरीर में बीमारी चाहिए,
हाँ। कष्ट चाहिए, दर्द चाहिए, पीड़ा चाहिए, तो वो तो मैं होने दूंगा नहीं। वो तो मेरे हाथ की बात है भाई, क्योंकि बीमार पड़ना तो मेरे हाथ की बात है। हाँ, समझे ये ना? आपने वो तो तो मैं prove बार बार किया है। कहता हूँ। हाँ। अच्छा, अब तो मैं ऐसा सोच के बैठा हुआ हूँ कि पहली बात तो परिवार में सबको बता दिया है मैंने कि भूल कर भी कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो अलग बात है। अगर उससे डेथ हो जाती, मान लो बाई चांस, तो भैया कोई बात नहीं, हॉस्पिटल फिर तो ले जाओ, तो ये आप अपने लिए हड्डियां कह रहे हैं ये बड्डियां, सब? हाँ जी, हड्डियां बड्डियां टूट जाए कोई, तो भाई चला लेके चला जाना, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे मुझे कभी भूल करके दवा देना मत मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर की सेल्फ फीलिंग पावर मेरे से ज़्यादा परेशान है मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मुझे ज़िंदा रखने के लिए। मुझे इतना भरोसा है अपने अंदर के सेल्फ फीलिंग पावर पे। क्योंकि दवाई क्या करेगी, उल्टा मेरी और एनर्जी कमज़ोर करेगी ना, एनर्जी तो बढ़ाएगी थोड़ी मेरी, समझे ना। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने वापस उसको हॉस्पिटल से रिकवर करके भेजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कल ही हमारे एक डॉक्टर उज्जवल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत ही बड़े मतलब नामी कार्डियोलॉजिस्ट है। कल मैंने उनके साथ यही बातचीत चल रही थी, तो कि हार्ट अटैक को लेकर, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक आना ही अपने आप में वो घटना घट गई, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। अब अगर मरीज अगर वो जिंदा रह गया, इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी बैकअप थी बैटरी का, इसलिए बच गया। इसलिए वो हॉस्पिटल आया, और हॉस्पिटल में बोले मैं मेरे डॉक्टरों को कहता हूँ इसको फालतू की दवाएं मत देना, क्योंकि अभी वो रेस्ट करने के लिए आया है, तो थोड़ा बहुत जो देना है हल्का फुल्का देना, ताकि कई दवाओं से ही बेचारा जो बची खुची एनर्जी है वो भी कहीं खत्म ना हो जाए इसकी। हाँ, मतलब ये कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहा बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए ऐसा नहीं, देखिए उसका भाव जो है कार्डियोलॉजिस्ट का, वो ये कि मरीज जो है उसको मुझे बेनिफिट देना है, मुझे बेनिफिट नहीं लेना उससे। तो वो भाव वाला डॉक्टर होगा तो ऐसी बातें करेगा ना। सही बात है। तो वो कहता है, मैं मेरे डॉक्टर को कहता हूँ कि भैया बहुत हल्की फुल्की दवाएं देना ताकि ये रेस्ट लेके जा सके। और जनरली 2-4 दिन 8 दिन रेस्ट लेके आदमी चला जाता है, वो रिकवर करता है तो उसके सेल्फ फीलिंग पावर से रिकवर करता है, वो कोई हमारे से रिकवर नहीं करता। हम उसमें कोई उसको हेल्प नहीं करते, हम तो खाली प्लेसेबो बोलते हैं ना। हाँ, कुछ ग्लूकोज लगा दिया, वो लगा दिया, मरीज को लगता है डॉक्टर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो बोले हम बस वही काम करते हैं सिर्फ ताकि वो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन हो, समझे ना। तो देखिए हार्ट अटैक आना ही, वो तो घटना घट गई ना, अब तो खाली रेस्ट चाहिए रिकवर करने के लिए, समझे ना। हाँ, अगर मरीज ने केयर नहीं की तो उसको हार्ट अटैक जो है फिर वो और वापस भी आ सकता है, मान लो केयर नहीं करे तो, ठीक है। तो मेरी भी मृत्यु के बारे में मैंने ऐसा बोल दिया है कि देखिए पहली बात तो मैं कोई हार्ट अटैक आ गया जी सडनली, वो तो स्थिति मैं तो नहीं घटाने वाला। क्यों? हार्ट अटैक मतलब का मतलब है कि मैंने अपनी शरीर की इतनी कदर भी नहीं की, हार्ट की केयर भी नहीं की कि बेचारा तंग आके परेशान होके फैल हो गया। तो मैं ऐसे मेरे हृदय को तो मैं नहीं करने दूंगा, मैं उससे प्यार करके ख्याल रखूंगा। मैं ख्याल रखूंगा, मैं उससे कहता हूँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, थोड़ा आराम से लेके जाना मुझे प्लीज। समझिए? सही कह रहे हैं आप। तो क्या है कि देखिए जैन धर्म में एक संतारा करके एक होता है कि अगर आपको लगता है कि अब आपका शरीर योग्य नहीं रहा, तो वो संथारा लेते हैं। संथारा जैन धर्म में होता है कि जिसमें वो फिर खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब वो फिर मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो मेरा अपना मानना क्या मालूम है कि देखो यंग एज में परिवारों में डेथ होती तो उसका तो मॉर्निंग करें, उसको मतलब उसका दुख मनाएं, तो वो एक अलग बात होती, क्योंकि वो एकदम यंग एज की डेथ हुई है। जी। पर जो जनरली आदमी दुनिया से कुछ एज जीकर जा रहा है, अपना सब कुछ काम निपटा के जा रहा है, तो मेरा मानना क्या मालूम है, जिस तरह जन्मोत्सव मनाते हैं ना, वैसे मरणोत्सव भी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर पुनः 100 साल का कोई जाता है ना तब मनाया जाता है। नहीं मनाया जाता है, पर सवाल क्या है कि 80-90 साल भी जिया तो क्या फ़र्क पड़ा भाई। मेरा मानना, देखो मेरा कहना क्या है, ये तो कोई अंत ही नहीं है कि 80 साल जिया कि 90 साल जिया कि भैया 100 साल जिया। ये तो आपके परिवार में किसी भी आदमी आपके परिवार में किसी भी आदमी की ये तकलीफ़ होती है, इतना कैसे जल्दी चला गया, अरे और 2-4 साल हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता भाई तेरे को।
तो जीता तो वैसे ही जैसे पहले जी रहा था। तो इसीलिए मेरा मानना क्या मालूम है, 2 4 5 साल इधर 2 4 साल इधर या थोड़ा निकल गए भाई, तो मेरा मानना यह है कि मेरी मृत्यु तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अरे वाह। इट शुड बी सेलिब्रेटेड वेल, यानी कि जिस तरह जन्म हुआ था तब कैसे खुश हुए थे, सब नाच रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो उस तरह से मेरा भी मृत्यु का उत्सव होना चाहिए। इट शुड बी सेलिब्रेशन। तो और आप तो देखिए, मैं तो ओशो को भी बहुत जानता रहा हूँ, और ओशो ने भी यही कहा कि नेवर डाइड नेवर बोर्न, ही जस्ट आए और चले गए। तो मेरा भी यही मानना है उन्हीं की बात को, कि आया, अपना डांस किया, अपना गाना गाया और नाचा और निकल गया संसार से। तो जब आप कोई स्टेज पे अच्छा प्रोग्राम करके आप जाते हो तो फिर जाके पार्टी करते हो ना, समझे ना। तो मैं भी तो दुनिया में आया, नाचा गाया और खूब डांस वांस किया, एक्टिंग भी खूब की, और अब जा रहा हूँ तो भैया उसको सेलिब्रेट करो ना। तो इसीलिए पहली बात तो मैं हॉस्पिटल में कभी भरूंगा नहीं, पहली बात। और मुझे कभी वेंटिलेटर पे मत लेके जाना। सर, ये वेंटिलेटर पे नहीं जाने वाली बात मैंने आपसे शायद पहले भी सुनी हुई है। हाँ। ये क्यों? ये देखिए क्या होता है कि मेरे शरीर में, देखिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शरीर में अगर मेरे जान होगी, मेरे सेल्फ फीलिंग पावर में ताकत होगी, तो वो मुझे बचाएगी ही। मैं चाहे महीना भर भी कोमा में चला जाऊँ तो मुझे रिकवर करके लेकर आएगी वापस। ये तो हमारा दिमाग ऐसा सोचता है कि शायद हमने उसको क्या कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर पर रखा इसलिए वो जिंदा रह गया। ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ें गलत करके नहीं कर रहा हूँ, जिनको डॉक्टरों को जिनको देना वो दें, पर कम से कम मैं मेरे मामले में बोल रहा हूँ। मैं वेंटिलेटर के विरोध में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जिनको शौक है वो ले ले भाई, पर मुझे मत देना, बस मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर जो है वो मुझे जितना जिंदा रखना है वो रखेगा ही, बस। तो ये मेरा भरोसा है, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर मान लो डेथ हो भी जाती है ना, तो जनरली क्या होता है कि लोग जो है क्या कहते हैं कि बहुत परेशान होकर जो है उस समय दुखी हो रहे होते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा अपने परिवार वालों को मतलब बताया हुआ है कि भाई जब अगर इन केस हो जाए तो मेरा तो अब शरीर तो रह गया, लेकिन मेरी तो चेतना बाहर निकल गई। तो मैंने कहा अब वहाँ तो कुछ बचा नहीं है। तो मैंने कहा फिर भी लोगों को लगता है कि कोई तो आत्मा रहती होगी। हाँ, आत्मा जरूर कुछ घंटों तक रहती है उस एरिया में। तो मैंने कहा बढ़िया मोहम्मद रफ़ी के गाने लगा देना मेरे जाते ही। जैसे लगा कि आंखें बंद हो गई, तुरंत मोहम्मद रफ़ी के गाने लगाना और गाने बजाते रहना मेरे आसपास, बस। ताकि मैं अगर चेतना के स्तर पर भी हूँ तो मैं कम से कम कुछ घंटे अगर मेरे बॉडी के आसपास हूँ तो मैं कम से कम सुनते हुए जाऊँगा, समझे। कितना प्यारी, अब मतलब मृत्यु की इतनी सुंदर परिकल्पना आप कर रहे हैं ना। और कभी भी देखो मैं उनको ये कहता हूँ कि ज़्यादा रोना धोना मत करना। बट ठीक है, कोई जाता है तो तकलीफ तो होती है किसी को, इवन रेलगाड़ी में भी जाते तो लोग रो रहे होते हैं। तो ये तो भाई आदमी चला गया तो रोना तो आता है। लेकिन फिर भी एक बात कभी भी ध्यान में रखना कि एक्चुअल में मेरा शरीर का एक समय पे जाना ज़रूरी था, और अब एक प्रकार से मैं दूसरी फिल्म साइन करने जा रहा हूँ। अब मैं जैसे एक्टर एक फिल्म खत्म होती है दूसरी फिल्म साइन करता है ना, तो बस मैं इस जन्म से निकल कर अगले जन्म में जा रहा हूँ। अब मैं दूसरी कोई फिल्म साइन करूँगा और दूसरी एक्टिंग में आऊँगा। अब मैं दूसरा कोई रोल लेके आऊँगा, समझे ना। तो ये मेरा अपना ऐसा सोचना है। तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ भाई? मुझे तो मालूम है कि जैसे मैं इस जन्म से निकला मेरी अगली फिल्म तैयार है, क्या समझे। तो इसलिए मुझे बस उसकी तैयारी करनी है। और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि ठीक है, आपको थोड़ा दुख होता है तो दुखी हो लेना, लेकिन ज़्यादा दुखी मत होना, ऐसे ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। और बाकी मैंने कहा कि उत्सवपूर्ण माहौल रखना घर के अंदर, ऐसा वो गमगीन टाइप का माहौल मत रखना। क्यों? मैं कम से कम कुछ घंटों तक तो देखता रहूँगा ना क्या हो रहा है, तो इसलिए माहौल थोड़ा अच्छा रखना ताकि मेरे को भी खुशी हो, मेरे पीछे सब उत्सव मना रहे हैं करके, इस तरह से। और मैंने कहा कि मुझे ना कभी भी ध्यान रखना, एक तो मुझे फालतू नहलाना वहलाना मत, जो नहलाते हैं ना मरने के बाद। मैंने कहा मेरे को नहलाना वहलाना मत। क्यों? छिलका तो मैं तो माल तो निकल गया, अब खाली छिलका रह गया केले का छिलका रह गया, क्या करोगे उसको नहला के,
समझे ना। और उसको नहलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो वो ठीक है, जिनके मतलब रिचुअल है वो करे तो उनकी मर्जी है, पर मेरे मामले में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मत करना। और मुझे सफ़ेद कपड़ा कभी मत पहनाना मरने के बाद। मैंने कहा रंग बिरंगा कपड़ा लाना बढ़िया सा इंद्रधनुषी, और वो लाके मुझे पहनाना। वो इसलिए कि जब वो शव यात्रा जावें तो लोगों को लगे कि बड़ा रंगपूर्ण जीवन जी के गया भाई। वो दूसरा वाला रंग नहीं, नेगेटिव वाला, बल्कि पॉजिटिव रंग वाला, रसपूर्ण और रंगपूर्ण होकर गया ये व्यक्तित्व। ये संदेश देना है। सफ़ेद का मतलब मैं सफ़ेद नहीं रहा, मैं सब रस में जिया जीवन में। तो इसलिए मैं रंगपूर्ण होके जाना चाहता हूँ। अब जब लोग हमारे शहीद होते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, उनको हम हमारे भारत का झंडा 3 कलर का पहनाते हैं ना, तो भैया भारत का झंडा पहना दे तो उस तरह मेरा झंडा है ये मुझे ऐसे पहना देना बस, और वैसे और ले जाना। और मैंने उसमें ये भी कहा है कि जब शव यात्रा जाएं तो उसको बांस पे ऐसे बांध के मत ले जाना। अरे वो तो पुराने ज़माने का था भाई, जब व्यवस्था ही नहीं थी तो बांस कहीं ढूंढ के लाना पड़ता था जंगल से, और तब उनको उसके ऊपर लिटा के करते थे, घास फूस पे लिटा के। अरे मैंने कहा वो ज़माना थोड़ी रह गया भाई। अब तो सीधा बुलाना, वैन में डालना फटाफट और भेज देना सीधा शमशान घाट। और इलेक्ट्रिक में जलाना, मैंने ये भी बोला है उनको कि मुझे ना लकड़ियों में मत जलाना। क्यों नहीं जलाना? क्योंकि लकड़ियाँ तो भाई पिछले ज़माने में जंगलों में रहते थे और लकड़ियों के सिवा कोई चारा नहीं था जलाने का। तो अब तो भैया अब तो वो समय आ गया कि जहाँ पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। अब जानते हैं इतने लोग मरते हैं सब लकड़ियों को जला कर, मतलब एक प्रकार से पर्यावरण के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इतनी लकड़ियाँ जलती है। तो मैं उनको कहता हूँ इलेक्ट्रिक में जलाओ ना भाई। बात अरे जब अब छिलका है, अब उसको किसी तरह तो भस्म होना है ना भाई। तो अब इलेक्ट्रिक भी तो नेचुरली है ना, वो कौन सी कोई किसी गलत जगह से आ रही है तो वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट ना। पर लोगों को भरोसा नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे 10-15 मिनट में ख़त्म कर देना मामला यार। हाँ, वो बहुत जल्दी खत्म करते हैं। फालतू। और मैंने कहा ये फिर वो लकड़ियाँ लाओ ने, फिर पंडित जी को बुलाओ ने, फिर घी लाओ ने, फिर वो रिचुअल करो ने, कई तरह के वो मतलब करते हैं। हाँ। कुछ भी नहीं करना बोला, सीधा ले जाना और सीधा उनको बोलना डालना है जी, बस इलेक्ट्रिक के मीटर में डालना है जी, इनको बस डाल देना। और उसके बाद में जो राख वाख लेके लोग हरिद्वार चले जाते हैं, तो मैं उसमें बोला कि मुझे हरिद्वार जाने की झंझट नहीं है। मैंने कहा हरि का द्वार वहाँ नहीं है। मैंने कहा जीवन में हर जगह हरि का द्वार है। मैंने कहा तू तो किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना मेरा, और उसी पेड़ को देखते रहना, दैट्स ऑल। लेकिन मैंने कहा तू पानी में वहाँ बहा देगा, क्या फ़ायदा होगा, सारा पानी कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या मालूम। लेकिन एक पेड़ के अंदर जाएगा तो पेड़ दिखेगा तो सही कि यहाँ डाला था जी हमने, कम से कम वो तो रोज दिखेगा तो सही। सर आपने घर में बोल दिया सबको? हाँ सबको। अरे मैं चर्चा करता हूँ मेरे मृत्यु की, कोई कुछ नहीं कहता आपको? कहता नहीं, वो हंसते रहते हैं बस, वो कहते हैं अजीब आदमी है। क्योंकि मुझे खुद लग रहा है घर वाले नहीं मानेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, नहीं मैं कहता हूँ जैसे मतलब मैं मेरी मृत्यु की तैयारी करके मतलब बोलता हूँ उनको कि भैया ये सब काम करना है यार, और किधर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और न किसी ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, क्यों मालूम है। अब देखिए एक ज़माना था बेचारे सारे ब्राह्मण समाज के ऊपर ही निर्भर होते थे, तो उनको खाना खिलाना ज़रूरी था, क्योंकि वो उसके बहाने कम से कम उनको मिल जाता था। अब तो ब्राह्मण भैया अब तो बड़ा आत्मनिर्भर हो गया है। अब तो बड़े बड़े पद पे चले गए, हमारे शर्मा जी वगैरह जितने भी ब्राह्मण हैं। तो डॉक्टर साहब खुद भी शर्मा जी हैं। तो भाई तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की कोई झंझट नहीं है, जरूरत नहीं है। खिलाने का शौक हो तो गरीबों को बुला देना, थोड़ा खिला देना। अगर ऐसे लोग भंडारा वंडारा करते हैं तो खिला देना, कोई बात नहीं। लेकिन और कोई तामझाम मत करना। और दूसरी बात क्या है कि जब हम चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में जनरली उठावना वगैरह जो करते हैं, तो मैंने उसमें बोला है कि देखो जब तुम उठावना करते हो ना, तो वो 3 दिन के बाद तो करना ही है, क्योंकि लोगों को अपने भाव भी अभिव्यक्त करने होते हैं, इसलिए करना। लेकिन उसके अंदर कोई प्रकार का कोई मतलब ज़्यादा तामझाम मत करना। उस समय मृत्यु संबंधी जैसे लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं जनरली, मैं कहता नहीं, गरुड़ पुराण मत पढ़ना, वो बहुत पुराना हो गया। वो बोलता है ना पुराना गाना अभी लेटेस्ट लोग नहीं सुनते ना जैसे। तो मैं बोला नया जो ओशो ने और यानी तो बुद्ध भगवान ने या लाओसे ने या महावीर ने जो मृत्यु को लेकर बोला है ना, मैंने कहा वो मृत्यु के बारे में लोगों को बताना कि भाई मृत्यु से क्यों इतना भय,
समझे ना? तो मृत्यु को समझो, मृत्यु को जानो, और तुम तो हर पल मरते जा रहे हो और फिर भी तुम्हें भरोसा है कि मैं अगले पल जीऊंगा। मैंने एक शेर लिखा इसके बारे में कि आदमी की जड़ बेहोशी का मैं तुम्हें क्या उदाहरण दूं कि शमशान घाट में रहकर भी मौत का एहसास नहीं है। रोज शमशान घाट में दिखता है कि लोग मर रहे हैं, उसको लगता है कि मैं थोड़ी मर रहा हूँ, वो मर रहे हैं। तो यू आर डाइंग एवरी मोमेंट। देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, देखो मेरी जो अवेयरनेस है कि मैं अब तक इतनी देर जो मैं अभी आया ना, अभी थोड़ी देर पहले आया, तो मेरे सारे क्षण मर गए, अब मेरा हाथ भी नहीं है बस। एंड एवरी मोमेंट आई एम डाइंग, आई एम मूविंग टुवर्ड्स डेथ एवरी डे एवरी मोमेंट। हर पल में मृत्यु की तरफ खिसकता जा रहा हूँ। और आप कहते नहीं जी, नहीं खिसकना जी। अरे भाई, मैं अगर ये फिल्म पूरी नहीं करूँगा तो अगली फिल्म कैसे साइन करूँगा? तो इसीलिए शूटिंग जल्दी करना जरूरी है। सर, असल में पता है क्या है, आपने ना अपने जीवन के बहुत सुंदर सुंदर आयाम जी लिए हैं, तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई मुझे बोले इतना अच्छा बताने के लिए, तो शायद मैं ऐसा कुछ सोच भी ना पाऊँ, क्योंकि मुझे लगेगा अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा है करने के लिए। हाँ, तो मैंने उनको वही बोला कि भाई उस समय बढ़िया 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 गाने वाने बजाना, उस दिन आधा घंटा तो बढ़िया संगीत बजाना पहले, बढ़िया कोई क्लासिकल म्यूजिक वाले को बुला देना, बढ़िया नहीं तो कोई बंसरी वाले को, कोई किसी को बुला देना, बढ़िया पियानो वाले को बुला देना, उसको बोलना बढ़िया पियानो गाने बजाना, बोलना बढ़िया। याद रखना, वो गमगीन माहौल मत बनाना, बढ़िया सेलिब्रेशन, आधा घंटा बढ़िया गाने बजाना, और ड्रम बम भी लाओ तो और भी अच्छी बात, और ढम ढम करके बजाना, और फिर आधा घंटा थोड़ा बहुत लेक्चर देना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेक्चर सुनने को कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं बैठता। वो मजबूरी में आके खाली शक्ल दिखाने के लिए आते, देखो जी मैं भी आया था। हाँ, समझे ना? तो मैंने कहा इसलिए उनको शक्ल दिखाने के लायक ही रखना। और लेकिन हमें 1 घंटा जो बिताना है, वो कम से कम हम तो मजा ले लें। तो मैं बोला तो तीसरे दिन तक मैं रहूंगा आराम से, डोंट वरी, मैं देखता रहूंगा तुम लोग क्या कर रहे हो। और उसके बाद में जनरली लोग 12वां 13वां 11 सब मनाते हैं। देखिए, मुझे एक बात जो समझ में नहीं आती कि चूँकि मेरी तो शादी जैन परिवार में, जैन ससुराल मेरा जैनिज्म में है। तीसरे दिन उठावना करके 12 बजे के आसपास मंदिर जाते हैं। उसके बाद में क्लोज चैप्टर। जैन धर्म में पता है कोई 12वां नहीं, 11वां नहीं, 13वां नहीं, 9वीं नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा 12 बजे क्लोज किया और सीधा चले गए बिजनेस में। दुकान जाके दुकान खोलो करके बोलते हैं कि जा भाई दुकान खोल, बिजनेस कर। वो बोले रोते कब तक बैठेगा, कोई चला गया तो क्या धंधा पानी बंद कर देगा? मतलब दे आर सो प्रैक्टिकल पीपल। तो सचमुच में जैन धर्म में ऐसे ही होता है। सब लोग सुन रहे होंगे, अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सारे मारवाड़ी लोगों को मैं देखता रहता हूँ, मैं तो उनके साथ उठता बैठता हूँ। तो मतलब मेरा भी मानना क्या मालूम है भैया, 3 दिन हो गए ना, बस बहुत हो गया। अब बाद में ये सब श्राद्ध वाद करो ना, ये करो ना, 12वां मनाओ 13वां मनाओ, सब किसी कोई चीज़ की जरूरत नहीं है भाई। और तुम क्या श्राद्ध, तुम देखो हम श्राद्ध क्यों करते हैं, उसका फायदा किसी सोल को नहीं मिलता। ये पंडितों का ऐसा कहना था कि भाई इस तरह से करेंगे तो उसकी सोल को आत्मा सदगति मिलेगी। हम कहते हैं ना, हम उसको मोक्ष मिले, सदगति मिले और वो स्वर्ग में जाएं। तो भैया अगर तुम्हारे श्राद्ध करने से, तुम्हारे इस प्रकार के कर्मकांड से अगर किसी भी आत्मा को सदगति ने मोक्ष मिलता, तब तो बड़ा सस्ता सौदा होता यार। ये तो सही कही सर, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने बोला। नहीं, मतलब इसका मतलब है कि जिंदगी भर साला जो मर्जी आए कर लो, बाद में मेरे बच्चे तो श्राद्ध कर ही लेंगे और उससे मुझे सदगति मिल ही जाएगी। तो भाई मैं तो नियम का आदमी, यूनिवर्सल लॉ को जानता हूँ। तुम कितना भी मेरे पीछे तुम पूरी धरती को दान में दे दो, तो भी मेरा जो पुण्य है वही मेरे काम आएगा, तुम्हारा पुण्य मेरे काम नहीं आने वाला। मैंने एक शेर लिखा इसके बारे में कि काशी में मर या काबा में मर, काशी में मर के काबा में मर, आकाश में मर के पाताल में मर, पत्थर के कर्म है तो डूबेगा ही और घी के कर्म है तो तैरेगा। तो भाई मैं तो नियम जानता हूं कि आखिरकार मेरे कर्म मेरे साथ आएंगे ना। और मैं तो पूरे जन्म में लोगों को लेके जाके मैं पूछता हूँ
कि उनकी आत्मा जब वो पिछले जन्म में शरीर छोड़ा तो उनके पीछे उनके परिवार वाले जो कई तरह के रिचुअल करते हैं, मुसलमानों के अलग करते हैं, हिंदू के अलग करते हैं, क्रिश्चियन के अलग करते हैं, तो सबका पूछता हूँ कि क्या तुम उनके करने से तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो बोले नहीं। क्यों? मैं तो अपनी यात्रा पे निकल गया। तो वो तो अपनी यात्रा पे निकल गया और वो उसी स्तर पे जाएगा, उसी डायमेंशन में जाएगा जो उसने कर्म किए हैं। अगर उसने लोअर कर्म किया है ना तो वो लोअर डायमेंशन में रहेगा ही, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। सर मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जितने श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जैसे गया जी में श्राद्ध होता है, और जब कई बार हम जन्म कुंडलियाँ दिखाते हैं तो कहते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष है, पितृ ऋण है, यानी सब कुछ बोगस है आपके हिसाब से? देखिए क्या होता है कि सवाल यहाँ पे क्या होता है कि वो उन्होंने किस मतलब बात को लेकर पितृदोष जैसे वर्ड गढ़ दिए, मुझे नहीं समझ में आता। पर एक्चुअल में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कोई भी पितृ भाई दोष हमारे पर नहीं लगाता। कोई भी पितृ हमारे इतने हजारों, कितने पितृ, कौन से पितृ की बात करोगे, कितने पितृ चले गए? तुम कोई एक जन्म से आ रहे हो, हजारों हजारों जन्म जीते चले आ रहे हो, तो कितने पितरों का पाप अपने साथ लेके ढोगे भाई तुम? पहली बात तो लगते ही नहीं है, सच बताऊं तो किसी के पितृ दोष नहीं लगते। पहली बात क्यों मालूम है? पितृ जो भी जाते हैं ना वो हमेशा हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं। अगर उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है तो वो फिर आपके दोष के रूप में अभी तंग नहीं करते, ध्यान रखना। वो आपके जीवन में लौट करके आएंगे, जन्म लेंगे आपके परिवार में, और फिर जब तक देखिए दोष उनका जो कार्मिक बंधन है वो जब तक आपके साथ पूरा नहीं करेंगे, जब तक वो जन्म लेकर आपके आसपास ना आ जाएं, तब जाकर फिर वो जो गलत कर्म आपने किया किसी माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, तो वो फिर आपके आसपास आ जाएंगे दोबारा कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में, और वो फिर आपको तंग कर सकते हैं या आपको फायदा कर सकते हैं, मान लो ऐसे। तो इस तरह से ये जो पितृदोष के नाम पर जो लोगों को डराया जा रहा है ना, और फिर आप जानते हैं फिर वो जनरली क्या करते हैं कि ये दोष है तो तू ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। तो भैया ये कुछ कर्म करने से वो ऊपर वाला पितृ देख के कहता है अच्छा तूने यज्ञ कर लिया मेरे नाम से, अच्छा तूने मेरे नाम से ये पूजा पाठ कर ली, चलो यार फिर ले लो यार वापस इसे दोष। तो मतलब क्या सोच समझ के ऐसी बातें सोचते हैं लोग। अरे भाई कोई भी चेतना को इस दुनिया से जाने के बाद जरा सा भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आप जरा सोचो, तुम तो पितृदोष की बात करते हो, जिसका रेप हो गया ना, जिसका मर्डर कर दिया ना किसी ने, वो भूत प्रेत बनकर वो भी तुम्हें आके रात को तंग नहीं करता। इतने डॉन मर्डर करते हैं ना, राजनेता मर्डर करते हैं, कितने लोग तरह तरह के मर्डर करते हैं ना, हैं कि किसी को आके किसी ने कहा कि तूने मुझे मारा ना। अभी जैसे भी मान लो ईरान पे हमला हुआ है, अब उसमें कितने 1500 हज़ार लोग 2000 लोग मर गए, तो ये लोग जाके क्या ट्रंप का गला दबा रहे हैं कि कमबख्त तूने तो युद्ध छेड़ा, तेरे कारण हम मरे जी। इतनी भी दम नहीं है किसी आत्मा में जब उनका ही दोष नहीं लगता। मतलब दोष तो लगता है किस सेंस में कि जो उसने कर्म किया है ना वो तो अगले जन्म में उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण जो लोग मर रहे हैं ना, तो उसका दोष ट्रंप को भी जीवन में भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये सब डर निकाल दो। इस दुनिया में तुम्हारा कर्म तुम ही लेकर आते हो, सारे दोस्त तुम्हारे अपने हैं, बाहर का कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, तुमने किसी को दुख पहुंचाया है तो वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा और तुम्हें वापस जो है तुम्हें तकलीफ दे देगा, यूँ समझ लो। तो इसीलिए तो पहली बात तो क्या मालूम है, मेरा मोक्ष तो मेरे पास है ना भाई, तू कैसे दे देगा? तेरा श्राद्ध, तेरे पूजा पाठ मुझे कैसे सदगति दे देंगे? सदगति तो मेरे कर्म में करूँगा इस जन्म में, तभी तो मैं अच्छे डायमेंशंस में जाऊँगा। जब किए ही नहीं तो कैसे चला जाऊँगा? लोग तो फालतू मरने के बाद स्वर्गवासी लगा देते हैं। जब स्वर्ग में सारा जीवन नरक में जी गया और स्वर्ग में चला गया ऊपर, तो भाई मैं कहता हूँ जीते जिस स्वर्ग में जियो, हर पल स्वर्ग में जियो, ये समझ लो, ठीक है ना। तो इस तरह से, और मैंने तो क्या बोलते हैं अपना एक शेर बना के रखा है। हाँ। कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं। अगर मुझे बाई चांस बोलता ना, भगवान ने कहा अरे यार इसको नरक में बुला दो, मान लो, तो मैंने एक शेर लिखा है कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। अच्छा सर, बुला लिया आपको तो फिर आप क्या बुलाए तो वो उसको मालूम है कि कमबख्त आएगा इस जन्नत खड़ी कर देगा, यहाँ पे स्वर्ग खड़ा कर देगा। क्या बात है। क्योंकि मेरी मर्जी है ना। हाँ। मैं तो जहन्नुम में जाके भी जन्नत की तरह जी लूँ।
तो मतलब क्या होता है, ये लोग देखिए, जन्नत जन्म तुम्हारे दिमाग की फितूर है भाई। आज कोई अगर एक बरसात हो रही, तूफान हो रही, तकलीफ हो रही, गर्मी हो रही, सर्दी हो रही, कुछ भी हो रहा है, एक दर्द भी हो रहा है, तो वो तो तुम्हारा दिमाग है ना कि तुम उसको कैसे लेते हो, समझे ना। तो इसलिए इस जीवन में क्या है कि सारे जहन्नुम जन्नत तुम्हारे साथ हर पल चलते रहते हैं, तुम्हारी चॉइस होती है, वो ये समझ लें, ठीक है। तो मतलब तो इस तरह से मेरे पीछे जो है ना, मेरे परिवार वालों को मैंने बहुत सुख दे दिया है। मैंने कहा कुछ भी करने की झंझट नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे फादर का कोई काम दुनिया तक पहुंचाना है, तो एक ही बात दिमाग में रखना, मैंने लोगों को जगाने का प्रयास किया है, तो बस वो जागृति के जो मेरे सूत्र है, जो मैंने लोगों को बताया, आज तक समझाएं, हाँ। बस उसका प्रचार कर देना ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग जागें, बस उतना ही। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि पीछे क्या मतलब होने वाला है, क्योंकि मैं तो इस शेर को अच्छी तरह जानता हूँ कि अमीर क्या है नामो निशान की फिक्र, जब तुम ही नहीं रहे तो रहेगा तुम्हारा मज़ार क्या। हाँ। तो भाई क्या अमीर क्या है नामो निशान की फिक्र, हाँ। जब हम ही नहीं रहे तो रहेगा हमारा मज़ार क्या। तो भाई हमें उसकी कोई चिंता नहीं है कि पीछे कौन क्या कर रहा है, कोई मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अरे हज़ारों आए, हज़ारों खेल गए, मैं भी आया खेल जाऊंगा। तो कोई पीछे का वो गम ही नहीं है कि क्या पीछे छूटने वाला नहीं, क्या रहने वाला है। बहुत सुंदर सर। ये ना मतलब लोग हमेशा वकीलों के पास जाकर अपना विल लिखते हैं, आपने टेलीविजन पर अपना विल लिख दिया है कि आप क्या नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए ये मैंने सब्जेक्ट को छेड़ा है, हाँ। कि लोग क्यों इतना मृत्यु को जो है, मैं इतना डर डर के ऐसे मर के क्यों जा रहे हो। भाई जानते हो, जब हम मरते हैं तो हमारे चेतना पे जिस उस वक्त जो विचार होते हैं ना, भाव होते हैं, अरे अगला जन्म उसी के अनुसार होता है भाई। तो अगर मैं नाचते हुए गाते हुए बढ़िया संगीत सुनते हुए जाऊंगा तो कम से कम अच्छा जन्म तो मिलेगा। सही बात है। तो इसीलिए मरते समय जो कहते हैं नारायण नारायण बोलो, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। तो भैया मरते दम तक जो है उस समय तुम्हारे भाव बहुत ही आनंददायक आनंदमय होने चाहिए, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मृत्यु का जो सारा गेम है, ये बस ये हर व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। सर आपने जितनी बातें बताई ना, देखिए पर्सनल लेवल पे लें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम अपनी मृत्यु कैसे चाहते हैं कि ऐसे डिज़ाइन हो, लेकिन सर पब्लिकली ऐसी चीज़ों को कहना जिसमें हम लोगों के अंदर बहुत डीप रूटेड है कि श्राद्ध कर्म होना बहुत ज़रूरी है, पिंडदान होना बहुत ज़रूरी है, हर साल जब पितृपक्ष आता है उस वक्त हमें दान करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये अचानक ऐसी बातें आएंगी तो मुझे नहीं लगता लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। नहीं योगिता जी, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं इन चीज़ों को नहीं करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये जिनके श्रद्धा है, भक्ति, वो जरूर करें, लेकिन एक बात दिमाग में अच्छी तरह रख लें, तुम्हारे किसी भी कर्म से आत्मा को रत्ती भर भी फायदा नहीं पहुंचता। तुम्हारे कर्म श्राद्ध करने से और पितृपक्ष मनाने से, जो भी मतलब करते हैं ना हम लोग, उसके पीछे जो दान देते हैं उसका फायदा तुमको मिलता है, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे अंदर घट रही है, प्रेम करुणा तुम्हारे अंदर घट रही है भाई, संस्कार तुम्हारे बन रहे हैं, तुम्हारे परिवार के बच्चे सीखेंगे कि किसी बुजुर्ग को कैसे याद करना, कैसे उनको, तो कोई चीज़ें गलत नहीं है। ये तो मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पीछे मेरे परिवार को मैंने फ्री किया हुआ है। ये तो पर जिनको करना वो करे भाई, वो तो जिंदगी भर करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल क्या होता है कि व्हाट विल यू डू आफ्टर डेथ, वो सब कुछ फायदा तुमको मिलता है बस। आज अगर देखिए अगर मेरे फादर चले गए मान लो, तो मैं जो करूँगा वो फ़ायदा मुझे होगा। क्यों? भाव, प्रेम, करुणा, सेवा का भाव मेरे अंदर आ रहा है ना, तो लाभ मुझे मिलता है, यूँ समझ लो। देखिए अब मैं एक मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी को मालूम था कि ये किस टाइप का लड़का है, समझे ना। ये किस टाइप में आपने थोड़ा स्ट्रेस किया है। नहीं ये किस टाइप का मतलब ये ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं है। हाँ। तो क्या कहते हैं कि मेरी उनसे बातचीत हुई ना, तो मैंने उनको कहा देखो पिताजी, मैं आपको जीते जी जितना सेवा और प्यार कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, लेकिन आपके जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बता दूँ मैं आपको प्लीज़। हाँ। क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है जाने के बाद। तो आपको अगर कोई मेरे से कुछ करवाना है तो करवा लो। तो बोले मेरे को पक्का भरोसा है कि तू तो कमबख्त श्राद्ध करेगा नहीं। हाँ। और मेरे पीछे तू कुछ भी नहीं करेगा, ना 12वां करेगा ना 13वां करेगा, मुझे मालूम है। तो मैंने कहा बोला बताइए क्या करूं। तो उन्होंने बोला हमारे ब्राह्मणों में एक नियम है कि जीते जी अपना श्राद्ध खुद कर सकते हैं। हाँ। ऐसा एक मैंने नियम सुना है। हाँ सुना है। तो उन्होंने कहा एक काम कर,
मुझे कोई तिरुचिरापल्ली है साउथ इंडिया में, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट था कि वहाँ लेके जा और मेरा श्राद्ध करवा दे। मतलब मेरा जो कर्मकांड होता है ना मरने के बाद वाला, वो सारा तू वहाँ करवा दे। तो ब्राह्मणों को भोजन जो करना है तो वो सब, तो मैं एक्चुअली पिताजी को बड़े प्यार से लेके गया वहाँ, सब उनकी व्यवस्थाएं की, उनका श्राद्ध करवाया, उनका सारा मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होता वो सब करवा के उनको शांति दे दी। तो उनको भरोसा ये हो गया कि ये नहीं करेगा तो मैंने तो कर ही लिया। और एक्चुअली में सच्ची बात बोलूं, हर व्यक्ति को अपने मरने से पहले अपना श्राद्ध खुद करना चाहिए। क्यों मालूम है? अरे भाई तुम जो भी करते हो संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ते हैं भाई, दूसरों को कहाँ से फायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत गहरी बात कही आपने। तो भाई, तो अगर मेरे पिताजी ने अगर श्राद्ध कर लिया था ना, तो वो उनको लग गया, उनको मिल गया, उनकी आत्मा को शांति मिल गई, वो सदगति को प्राप्त हो गया अपने ढंग से। अब मुझे झंझट नहीं पीछे सदगति में डालने की। आप समझे ना? बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत लॉजिकल है। हम सब चाहे तो अपना श्राद्ध करवा सकते हैं। नहीं बिल्कुल। तो और आप अपना सब कुछ कर के जाओ ताकि पीछे वाले आराम से रहे। हाँ, टेंशन फ्री। और हमें भी पता रहे कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ। क्योंकि वो जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं सर, तो उसमें तो कितने अच्छे से व्याख्या है कि कौन से बुरे कर्म है जो आपको नरक लेके जाते हैं, कौन से सदकर्म है जो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। तो जीते जी जब हम सुन लेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो देखो भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरी अपनी इच्छा है, वो मैं जाहिर किया आज मैंने। तो इसलिए आप लोगों को अपने ढंग से जो जैसे जीवन जीना है, जो पालन करना है कर्मकांड रिचुअल, वो आप अपने ढंग से करें, आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो लेकिन डर के मारे मत करना कि तुम्हारे करने से वो आत्माएं जो है नाराज हो जाती है, या यानी तो तर जाती है, या उनको वो सद्गति मिल जाती है। कुछ नहीं मिलता। बहुत सही। मैंने दर्शकों के लिए एक चीज़ छोड़ देती हूँ कि जितनी बातें डॉक्टर एन.के. शर्मा ने अभी कही हैं, दो लोग दो हिस्सों में बट जाएंगे। कुछ लोग मानेंगे कि बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। देखिए, मैं सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत लॉजिकल बातें समझ में आई हैं, जबकि मैं प्रॉपर सनातनी जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करने वालों में से एक हूँ। और मुझे लगता भी है कि जो हमारी परंपराएं उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन लगाकर पूछना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आज डॉक्टर साहब ने अपने मुंह से कहा है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप इसके पक्ष में हैं, प्रतिपक्ष में हैं, आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। सर देखिए, आपने एक बात कही थी, आपने कहा कि मेरे जाने के बाद किशोर कुमार के अच्छे गाने चले, मोहम्मद रफ़ी के अच्छे गाने चले। तो वो कौन सा वाला गाना है जो आपका बड़ा फेवरेट रहेगा, जो बजाया जाए उस समय? ये विल तो आप बना ही रहे हैं बैठे बैठे। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो बस जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत सुंदर सर, आज आपने बहुत सोचने वाले टॉपिक पर हमें छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि बहुत दिन तक हम सोचते रहेंगे हमें असल में कैसे करना है, ताकि हमारी मृत्यु उतनी ही खूबसूरत हो। और आपने कहा ना न्यू फिल्म साइन करने का टाइम होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में भी इनग्रेंट हो जाए कि मुझे नई फिल्म साइन करनी है, अच्छी एक्टिंग इस जीवन में कर दूं। जल्दी समाप्त करो। जल्दी समाप्त करें शूटिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। सीरियस टॉपिक को भी आपने इतना लाइवली बना दिया कि मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. नमस्ते।